अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। बस ब्लॉग को थोड़ा सा लेट हो रहा है, बस थोड़े से काम होते हैं, फिर बिज़ी हो जाते हैं, तो बस इसलिए जो है ना नहीं हो पा रहा था मुझसे ऐड के मैं ना क्या चीज़ें ऐड करूँ। अभी है ना रमज़ान गुज़रा, फिर दावतें भी गुज़र गई और फिर हमें भी दावतों पे जाना होता है, तो इसलिए जब हम जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि है ना कोई भी मतलब है ना वहाँ पर मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो इसलिए मैं फिर रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती हूँ। होता है और प्राइवेसी होती है, तो इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अपने व्लॉग के लिए और अपनी वीडियोस के लिए, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगता है, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ। और ये जो आप ऑसम क्लिप देख रहे हैं मौसम के, ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना किस्म की बारिश जब हुई थी ईद की रात और है ना ईद के सुबह, तो ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था उसके अंदर। और यहाँ जी ये जो है ना ईद का तीसरा दिन है और हम सिस्टर्स जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक सिस्टर नहीं जा रही थी, शाजिया में और है ना नाजिया और है ना मदिया हम जा रहे हैं। और आप जानते होंगे कि है ना खुशी को भी है ना जो नाजिया की बेटी है वो हमारे साथ जा रही है, तो बस हमने कहा यहीं सामने ही वॉक डिस्टेंस पे हैं रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ जाकर कुछ है ना बैठते हैं, बातें करते हैं और है ना बस एंजॉय करेंगे, चाय हो, कॉफ़ी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए फिर वहाँ जाकर हमारे इरादे बदल गए और है ना हमने चाय तो खैर लास्ट में पी थी, बस वहाँ जाके चीज़ें मंगवाई हमने, पास्ता वगैरह मंगवाई। यहाँ भी अच्छे रेस्टोरेंट जो है ना ओपन हो गए हैं ना, तो इसलिए अच्छा लगता है। मैं तो बहुत लेट जाती हूँ, इतना भी जाना नहीं होता है, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर भी, मतलब है ना रेस्टोरेंट बहुत अच्छे जो है ना खुल गए हैं। और इस मरतबा जो है ना थोड़ी सी वैरायटी वगैरह इन्होंने अच्छी रखी है, इसलिए जो है ना खाने पीने की चीज़ें सही हैं। और है ना अगर आपका खाने पीने में आपकी वैरायटी अच्छी मिल जाती है और अपनी जगह पर, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो जी एक सिस्टर हमारी नहीं आई थी, बस हम 4 आ गए थे, तो मैंने कहा चलें जी 4 की कंपनी पूरी कर लेते हैं, वरना तो भतीजियाँ भी थी और है ना मेरी दोनों बहुएँ भी थी, तो वो भी कह रही थी कि आप अकेले जा रहे हैं, आप लोग तो है ना क्या हम लोगों को साथ नहीं लेकर जाएंगे? तो मैंने कहा नहीं, हम सिस्टर्स जाएंगे आपस में। तो बस है ना कभी-कभी मज़ा आता है ना कि आप अपने साथ जो है ना वक़्त मिल जाता है आपको अपनी सिस्टर्स के साथ और है ना इस तरह से एंजॉय करने का। वैसे तो देखें जी हर जगह पर ही जो है ना मिलते रहते हैं, हर दिन मिलते रहते हैं, लेकिन कभी-कभार जो है ना खुद के लिए भी बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, बहुत वक़्त निकालना पड़ता है। तो ये जी हम अपनी मेहंदी दिखा रहे थे, तीनों बहनें और भांजी। तो बस है ना फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी से पिज़्ज़ा मँगवाया और है ना फ्राइज़ तो होती ही होती हैं, और है ना फ्राइड राइस मंगवा लिए थे जो है ना खुशी ने अपने मर्ज़ी से, और चिकन रोल मंगवाए थे, वाइट सॉस पास्ता मंगवा ली थी। बहुत कुछ खाया और है ना बहुत ही अच्छा लगा, तो बस है ना खा पी कर और एंजॉय करके आए। लेकिन चाय हमें बिल्कुल भी पसंद किसी को भी नहीं आई, ना किसी सिस्टर को ना मुझे। चाय बिल्कुल बेकार थी, ना चाय के उसमें तो नहीं, लेकिन इनका यहाँ पर पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था और बाकी सारी चीज़ें भी सही थी। फ्राइड राइस भी जो थे वो भी ज़्यादा बस सही थे, इतने ज़्यादा कोई ख़ास नहीं थे। तो जी यहाँ पर जो है ना जहाँ से भी आप देखेंगे कोई ना कोई इतना व्यू अच्छा लगता है कि बस क्या बताएं। बेरिया में बस जहाँ जिस जगह पर मैं रहती हूँ वहाँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो यहाँ जी ये आ गया पिज़्ज़ा। तो बस जी ये रिकॉर्डिंग तो चलती रहेगी और है ना मैंने कहा है ना रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो भी हंसती हैं कि है ना आप हर वक्त कैमरा लेकर है ना हर चीज़ रिकॉर्ड करती हैं आप। तो मैंने कहा जो क्लिप्स होते हैं मैं कम से कम वीडियो तो बनाऊं कि मैं बाहर भी जाती हूँ, आप लोगों के साथ बैठती भी हूँ, तो घूमना फिरना मैंने कहा थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो फिर मैंने कहा और क्या चीज़ दिखाएंगे। अच्छा जी ये राइस है ना शक्ल में तो अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन इतने कुछ ख़ास नहीं थे, बस ऐसे ही थे मुनासिब से। और फिर जी ये नेक्स्ट डे का है और है ना ये आलू की सब्ज़ी अमीर ने बनाई थी, आलू और प्याज ऐड करके, तो बस मैंने कहा मुझे कढ़ाई में ही तुम ला कर दो, मैं इसे में खा लूँगी। और ये है ना 28 तारीख की जो है ना ये वीडियो मैंने बनाई थी, इस दिन है ना ज़ोहरैन का बर्थडे होता है, तो मैं तो बना रही थी अपने लिए करेले और गोश्त। रात में उनकी बर्थडे थी, तो उनको फिर मैंने बाहर से जो है ना बर्गर वगैरह मंगवा कर दिए थे, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाते हैं करेला, लेकिन फिर भी उसने है ना ज़ोहरैन ने अपना माशाल्लाह से
खा लिया था। तो जी 28 मार्च को जो है ना ज़ोहरैन की होती है बर्थडे, और ये बर्थडे अपने नानू के घर मना कर आई थी बहुत अच्छे तरीके से, अपनी है ना कज़न्स वगैरह के साथ, मामूज़ात, खालाज़ात, कज़न्स के साथ जो है ना ये मना कर आई थी, और है ना बहुत इन्होंने एंजॉय किया था। तो मैंने कहा मैं वो भी वीडियो अगर मेरे पास होती तो मैं ज़रूर इसके अंदर ऐड करती, अगर मुझे मिल गई तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें ज़रूर ऐड करूँगी। बहुत अच्छी इन्होंने वहाँ पे जो है ना एंजॉय किया था, और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करके आई थी यहाँ पे। और फिर अब आई हैं जी रेहाम और आमना आने वाले हैं, तो रेहाम आमना के साथ और है ना ये सब अस्फा, ये सारी बच्चियाँ जो है ना मेरी भतीजा वगैरह, ये सब मिलकर अब फिर ये दोबारा से ये केक कटेगा। तो आप ये बताएं कि आजकल के बच्चों की बर्थडे भी जो है ना 3-3 बार होती है। हमें तो याद भी तब आई बर्थडे तो कि जब हमारी शादी हो चुकी थी, हम बच्चे पैदा करके बैठे, उसके बाद हमें पता चला कि हम भी दुनिया में आए थे। और यहाँ जी इनकी बर्थडे है, और ये बहुत सैड थी कि मेरी बर्थडे पे कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं कहाँ से लेकर आऊँ बच्ची, यहाँ इतनी ये सैड हो गई थी कि कोई भी मेरी बर्थडे पे नहीं है। और केक जो है कट कराने के लिए बालाज ने 5 मिनट पहले से ही केक इसका कट करवा दिया, वेट ही नहीं कर रहा था, कह रहा था नहीं केक अभी कट करो, मुझे अभी खाना है केक, वरना फिर है ना नहीं, तुम एक बर्थडे कर आए हो और एक जो है ना अभी फिर दोबारा तुम करोगी, फिर तीसरी बार भी करोगी। तो वो उसको छेड़ रहा था, वो उसके लग रहा था कि आंसू अभी छलक जाएंगे। मैंने कहा बालाज उसको मत छेड़े, बस ये बच्चे हैं ना आपस में लगे रहते हैं, और मुझे इनको देखकर अच्छा भी लगता है, एंजॉय करती हूँ मैं इनको अब देखकर। तो ये माशाल्लाह से बस जी इनका केक कट गया, और बच्चों की छोटी छोटी सी तो ख्वाहिशें होती हैं, अब ये भी बच्चे ना पूरी करें तो फिर कब करेंगे। यही तो एज होती है बच्चों की, जो है ना हर चीज़ से अपनी ज़िद पूरी करने की, और अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो ना मनवाने की। तो मैं कहती हूँ जो भी चीज़ें हो पॉजिटिव रखा करो, कोई भी ऐसी चीज़ में मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी। जो भी अगर तुम लोगों को कोई चीज़ मंगवानी है या कोई भी चीज़ कोई गिफ्ट लेना है, तो ऐसा लो जो तुम्हें बाद में भी काम आए। मैंने कहा एक दिन के लिए तो गिफ्ट होता नहीं है, और वैसे भी बच्चों को जी ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो उनको उनके फ्यूचर में काम भी आएँ। हम तो हर चीज़ बच्चों की बस पूरी करने पर होते हैं कि बच्चों की ये चीज़ें पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ जी ये रेहाम, आमना और उनकी ममा और मेरे दामाद आ रहे हैं, तो मैंने बस यहाँ पर रहना यखनी पुलाव, उन्होंने फरमाइश की थी यखनी पुलाव, तो फिर मैंने ये यखनी पुलाव आज उनके लिए बनाया। वो बस जैसे आए थे और आते के साथ ही मेरे पास सीधे आए थे, और है ना बस अपना लगेज उन्होंने वहाँ घर पर रखा है, उसके बाद मेरे पास आए, और आते से खाना, मैंने कहा मैं खाना रेडी कर चुकी थी उनको, और कोई चीज़ ऐसी नहीं खानी थी, बस यही चाहिए था, क्योंकि दुबई से आए थे। और है ना मैंने कहा क्या जंग में ईद करने के लिए गए थे, और है ना एंजॉय कर कर आए। तो जी रेहम और आमना के बाबा वहीं रहते हैं, तो इसलिए जो है ना बस अभी काफ़ी दिनों के बाद जो है ना आए थे, तो ये साथ ही बस इनका प्रोग्राम बन गया वापस आने का भी। तो बच्चे तो गए तो वैसे घूमने थे ईद करने के लिए, लेकिन इतनी बारिशें कह रहे हैं हमने कुछ ऐसा एंजॉय किया भी नहीं, थोड़ा बहुत ही बस एंजॉय किया। पहले तो ये लोग रहते भी वहीं थे ना, उनकी राइश वहीं पर ही थी, और यहाँ जी बस ये हम एंजॉय करें, अमीर है नहीं घर पर, तो मैंने कहा अपने घर को खुद ही नीट क्लीन करो, और है ना एंजॉय करो घर में। अमीर गया है ईद मनाने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने घर, और इंशाल्लाह फिर जब आएगा तो व्लॉग में ज़रूर आपको नज़र आएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।